मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 2 साल का कार्यकाल, सरकार कह रही है 2 साल बेमिसाल, लाजवाब मोहन सरकार। उसी को जानने के लिए हम निकले हैं। सर, क्या कहेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का 2 साल का कार्यकाल, कितना विकास देखते हैं मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल? निश्चित रूप से माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने जिस प्रकार से विकास की नई इबारत लिखी है वो हम सब देख पा रहे हैं और जनता उसको महसूस कर पा रही है। जिस प्रकार से आप देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ ऐसी प्रभावी योजना मध्य प्रदेश में संचालित की जा रही है जो निश्चित रूप से अभूतपूर्व कार्यों की श्रेणी में आता है। और यही इसी क्रम में आप देखें, मध्य प्रदेश माननीय मोहन यादव जी एवं माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से, जिस तेज गति से विकास की एक नई इबारत लिख रहा है, निश्चित रूप से बहुत अग्रणी जो है राज्यों में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का जिक्र किया, मोहन यादव का, लेकिन विपक्ष और कांग्रेस ये कह रहा है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं और मोहन यादव जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हिंदू मुस्लिम की राजनीति बढ़ गई है। बंटवारे की मानसिकता सदैव कांग्रेस की रही है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को विभाजनकारी नीति आज नहीं दी। पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, बांग्लादेश को जब तोड़ा था, तब से इनकी बंटवारे की मानसिकता रही है। ये क्या हमसे बात करेंगे? नाचना जाने आंगन टेढ़ा, नाचना आता नहीं है और आंगन टेढ़ा है, इसका आरोप लगाने का काम कांग्रेस करती है। कांग्रेस का यही चरित्र है। आपने महिलाओं की भी बात करी, महिलाओं को लेकर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है कि लाडली बहना का जो पैसा मोहन यादव की सरकार लाडली बहना को 1500 रुपया दे रही है, उससे वोट बैंक खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव सरकार कर रही है। मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है कि कांग्रेस इस प्रकार की बात करती है। कांग्रेस पार्टी ने केवल वोट खरीदने का और वोट लूटने का ही काम इस देश में किया है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, गरीब महिलाओं को, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनके लिए यदि सरकार सशक्तिकरण के लिए एक योजना लाती है और उनको संबल देने का काम करती है तो कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द होता है? आपने किसानों का भी जिक्र करा। वो कह रहे हैं, जीतू पटवारी आरोप लगा रहे हैं कि किसानों को मध्य प्रदेश में खाद, बिजली, पानी और उनकी जो फसल का मूल्य है वो नहीं मिल पा रहा। मुख्यमंत्री मोहन यादव किसान मेले में जाते हैं, तालियां बजवाते हैं, वाहवाही लूटते हैं, लेकिन किसानों को न तो खाद दे पा रहे हैं, न उनकी फसल का मूल्य दे पा रहे हैं। किसान परेशान है, नौजवान भी परेशान है, उसको रोजगार भी नहीं मिल रहा है। 2003 का जो चश्मा है, 1993 से और 2003 तक जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, उस चश्मे को मुझे लगता है जीतू पटवारी जी रोज पहनते हैं, इसलिए उन्हें किसान परेशान दिखाई दे रहा है। जब वो जाते हैं शिवराज जी के घर तो निश्चित रूप से गेहूं की और सोयाबीन की कौन सी बोरी उनके कंधे पे होती है, यही उनको नहीं पता होता। और जीतू पटवारी जी आज किसानों की बात कर रहे हैं। जीतू पटवारी जी को इस बात को बहुत भलीभांति समझना चाहिए, ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। इसने किसान के लिए एक एक दाना जो उपार्जन किसान कर रहा है उसको खरीदने के लिए प्रतिबद्धता के साथ आप देखें पूरे प्रदेश में एक साथ काम किया जा रहा है और किसान की जो फसल है वो एमएसपी पे खरीदी जा रही। युवाओं को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, युवा सिर्फ और सिर्फ डिग्री ले लेता है, डिग्री लेके घर पर बैठ जा रहा है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार युवाओं को रोजगार मुहैया नहीं करा पा रही है। 70 वर्ष इस देश में राज करने वाली कांग्रेस, जिसने गरीबी हटाओ का नारा दिया, जिसने बेरोजगारी हटाओ का नारा दिया, आज वो चिंता कर रही है कि युवाओं को यदि अवसर देने का काम किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये रोजगार मेले लगाकर अनेक अवसर हमने प्रदान किए हैं। महिला हो, युवा हो, जितनी हमारी युवा शक्ति है उसका कैसे सही दिशा में उपयोग हो ताकि भारत देश को आगे बढ़ाया जा सके, उसके लिए प्रतिबद्ध होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं। क्या आप देखते हैं कांग्रेस की सरकार में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस के समय क्या स्थिति थी और मोहन यादव जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तो क्या स्थिति है? क्या बेहतर हो गई है या स्थिति पहले जैसी है? ये आप मुझसे नहीं, जनता से जाके जब पूछेंगे तो जनता जनार्दन आपको बताएगी कि भोपाल से सागर, भोपाल से जबलपुर, भोपाल से इंदौर जब जाते थे तो सड़कों में गड्ढे थे या गड्ढों में सड़कें थी, अंधकार में प्रदेश हुआ करता था। ये सारी चीजें आप जनमानस से पूछेंगे तो वो आपको समक्ष सारी चीजें बताएगा कि विकास के पैरामीटर पे हम उस दौर से आज के दौर में कितना बेहतर हुए हैं। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में क्या स्थिति देखते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री थे, अब बतौर प्रदेश के मुखिया कमान संभाल रहे। शिक्षा के क्षेत्र में कितना बेहतर काम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भाजपा सरकार कर? निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया, चाहे शासकीय स्कूल हो, शासकीय कॉलेज हो, महाविद्यालय हो, इन सब
संदर्भ में जिस प्रकार से एक अच्छी और व्यवहारिक शिक्षा होनी चाहिए, रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए, उसको लेकर प्रतिबद्धता के साथ सरकार ने काम किया है। विपक्ष लेकिन इस पर भी सवाल उठा रहा है कि जो बहनें हैं, जो स्कूल में छात्राएं जा रही हैं, उनको आने जाने के लिए वाहन की सुविधा नहीं है, उनको बैठने के लिए डेस्क नहीं मिल रही है, स्मार्ट क्लासरूम नहीं है, टीचर कब आते हैं कब जाते हैं कोई पता नहीं है, तमाम उनको जो मिड डे मील का भोजन मिलता है वो नहीं मिल रहा, तमाम सवाल शिक्षा को लेकर भी विपक्ष लगातार उठाता रहता है। 15 महीने का समय कमलनाथ जी को भी दिया था, 10 साल का दिग्विजय सिंह जी को भी दिया था, कर लेते। आपने क्या किया? केवल गड्ढे दिखाने का काम किया। शिक्षा तो बहुत दूर की बात है। एक कॉलेज आपने, एक स्कूल आप ऐसा बता दीजिए जिसे आपने आदर्श बनाने के लिए काम किया हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब काम करती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द इसलिए होता है क्योंकि विकास दिखता है, काम दिखता है और काम बोलता है। क्या कहेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, कितना विकास 2 साल में आप देखते हैं? नहीं, देखिए, माननीय मोहन यादव जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश ने एक नई दिशा तय की जी। चाहे हम कृषि के मामले में बात करें, चाहे औद्योगिक विकास के मामले में बात करें, पहली बार मध्य प्रदेश में हमने संभाग स्तर पर जाकर इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव किया जी। और अलग अलग क्षेत्रों में, रीवा में हम सीमेंट के लिए गए, हम शहडोल में, उमरिया में, अनूपपुर में, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने खनन के लिए काम किया। हम नर्मदापुरम में गए तो वहाँ हमने सोलर इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम किया। तो निश्चित हम लगातार अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास का जहां तक सवाल है तो एक नई इबारत इन 2 वर्षों में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने लिखी है। दूसरा, जो हमने कृषि वर्ष मनाया जी, उसका सबसे ज्यादा लाभ मध्य प्रदेश की कृषि को दिखाई दे रहा है कि आज मध्य प्रदेश 47 से अधिक देशों को अपना गेहूं बेच रहा है, जो मध्य प्रदेश आयातक राज्य था मगर हम भेज पा रहे हैं। दूसरी बात, मध्य प्रदेश ने इस वर्ष रिकॉर्ड उत्पादन किया है गेहूं का, 160 लाख टन के आसपास हम उपार्जन कर सकेंगे। 3.5 लाख किसानों की संख्या बढ़ी है जो गेहूं को समर्थन मूल्य पर बेचेंगे। तो चाहे कृषि की बात करें, चाहे औद्योगिक विकास की बात करें, दोनों में एक नए आयाम तय हुए हैं। अब हम बात करें अगर हम शिक्षा की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल एजुकेशन में बिल्कुल एक नई प्रणाली को विकसित किया कि हम जिला चिकित्सालयों को पीपीपी मोड पे जो हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको दे रहे हैं, जिससे कि उनके निर्माण की लागत घटेगी। सरकारी जो मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं उनको भी जिला चिकित्सालयों से जोड़ा जा रहा है। इससे 2 काम एक साथ हो रहे हैं कि जो हमारी मेडिकल एजुकेशन है उसकी गुणवत्ता में सुधार आ रहा है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल का अनुभव आ रहा है छात्रों को। और दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि हमारी जो मेडिकल कॉलेज बनाने की लागत थी उसमें गुणात्मक रूप से कमी आई है। तो अगर हम एक बड़े विमर्श में अगर हम उसे देखते हैं तो ये जो 2 वर्ष हैं मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरे हुए हैं। और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश की श्रेणी में खड़े करने का जो लक्ष्य था उसमें बहुत लंबी यात्रा तय की है। लंबी यात्रा मोहन यादव ने तय की। आपने किसानों की बात करी कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये वर्ष किसान कृषि वर्ष घोषित किया है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है, जीतू पटवारी आरोप लगा रहे हैं कि किसानों को खाद, बिजली, पानी नहीं मिल रही और उनकी फसलों का जो मूल्य है वो मूल्य डॉक्टर मोहन यादव की सरकार नहीं दे पा रही है। देखिए, 3 बातें हैं बड़ी स्पष्ट हैं। यदि आज किसान राजनीति के केंद्र में है जी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कारण। कांग्रेस की सरकारों के दौरान किसान पर तो कभी चर्चा नहीं हुई, कृषि कभी इस देश में राजनीति का मुद्दा नहीं रही, मगर गांव, गरीब, मजदूर, किसान और बहनें यदि आज राजनीति के केंद्र में है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कारण है। जहां तक जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी का सवाल है तो पहले तो वो बताएं कि उनकी सरकार के समय 2013 तक गेहूं का समर्थन मूल्य क्या था? 941 रुपए। मध्य प्रदेश में 2003 तक गेहूं का उत्पादन कितना था? 60 लाख टन। हम पंजाब और हरियाणा से गेहूं मंगाते थे। आज हम मध्य प्रदेश का गेहूं लगभग भारत के हर राज्य में भेज रहे हैं और इसके अलावा 47 देशों में भी मध्य प्रदेश का गेहूं निर्यात कर रहे हैं। दूसरा, जो सिंचाई का रकबा बढ़ा और जो बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हुई उसका परिणाम यह है कि मध्य प्रदेश धान स्टेट बना। हम आज मध्य प्रदेश का बासमती चावल लगभग 152 देशों
देशों तक निर्यात कर रहे हैं। ये आंकड़े उन्हें समझना चाहिए। जो मध्य प्रदेश कांग्रेस की सरकार के दौरान तक केवल 76 लाख टन सोयाबीन का उत्पादन करता था, वो आज 215 लाख टन सोयाबीन का उत्पादन करता है। तो मध्य प्रदेश चाहे ऑयल सीड का मामला हो, चाहे चावल का मामला हो और चाहे गेहूं के उत्पादन का मामला हो, मध्य प्रदेश ने बहुत लंबी यात्रा तय की है। और एक बात और कहता हूं कि जो इथेनॉल के लिए मक्का की आवश्यकता थी, उसमें भी मध्य प्रदेश अब देश के नक्शे पर दिखाई दे रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में देश के सभी राज्यों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो चौथे नंबर पर हमारे पास कृषि भूमि है। हम उसमें चौथे स्थान पर आते हैं जो हमारी कृषि भूमि की उपलब्धता है। मगर कृषि उत्पादन में हम देश में दूसरे नंबर पर आते हैं। तो मध्य प्रदेश की कहानी, मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार की उपलब्धि, सब अपनी कहानी स्वयं बयां करते हैं। आपने मेडिकल कॉलेज का भी जिक्र करा। विपक्ष लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो मरीज हैं अस्पताल पहुंचने के लिए उनको एम्बुलेंस नहीं मिलती, अगर एम्बुलेंस मिल भी जाए तो वहां स्ट्रक्चर नहीं मिलती, और वो भी मिल जाए तो डॉक्टर नहीं मिलता। अस्पताल पहुंचने से पहले मरीज दम तोड़ देता और इलाज नहीं हो पाता। देखिए, इसमें भी मैं आपको बताता हूं, ये कांग्रेस की वो सरकारें हैं जिनके पास अपना बताने का कुछ नहीं जी। क्या कभी कांग्रेस की सरकार के दौरान एम्बुलेंस की सुविधा थी? नहीं थी। मगर आज डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के दौरान हमारे पास एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी है उस अंतिम व्यक्ति के लिए। दूसरा, यदि वो कहते हैं कि हमारे पास मेडिकल की सुविधाएं नहीं, तो कांग्रेस ये बताए कि उनके दौर में कौन सा ऐसा योजना थी जिससे आम आदमी को वो उपचार का लाभ दे सके। मगर हम पहले राज्य बीमारी सहायता योजना लेकर आए, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के तहत हमने बहुत बड़ी राशि लोगों के इलाज पर खर्च की। और तीसरी बात, हम आयुष्मान भारत योजना के तहत मध्य प्रदेश में 80 लाख से ज्यादा लोगों ने 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार पाया है। इससे भी हटके एक बात और कहता हूं, जो कांग्रेस आज हमसे प्रश्न पूछती है वो पहले ये बताए कि 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ, तब मध्य प्रदेश में मेडिकल की 600 सीटें थीं, वो आज बढ़कर 6000 हुई हैं। तो 601 नवंबर 1956 से लगाकर 8 दिसंबर 2003 तक एक सीट की संख्या जो लोग नहीं बढ़ा सके, वो हमसे प्रश्न पूछते हैं। हमने 10 गुना सीटें बढ़ाई हैं मेडिकल में। तो ये जो दिखाई देता है, और आंकड़े सब बोलते हैं, जनता संतुष्ट है, जनता प्रसन्न है। और बार बार भारतीय जनता पार्टी को चुनना इस बात का प्रमाण है कि हाँ, जनता तो प्रसन्न है, मगर जो लोग जनता की दलाली करते थे, जो लोग सत्ता के माध्यम से अपना रसूख चलाते थे, वो कांग्रेस के नेता आज बेरोजगार हुए हैं। उनके पास कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि वो हमारी सरकार पर आरोप लगाएं। मगर मैं उनसे ये जरूर कहना चाहता हूं कि आप हम पर आरोप लगाइए, आप विपक्ष हैं, परंतु अपने काम भी साथ गिनाइए। अपने शासित राज्यों का कोई काम दिखा दीजिए। आपकी 3 राज्यों में सरकार है, आपकी कर्नाटका में सरकार है, आपकी तेलंगाना में सरकार है, आपकी हिमाचल प्रदेश में सरकार है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आप 5 रुपए डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ा चुके। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने तो नहीं बढ़ाया। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार किसानों को 40 रुपए प्रति क्विंटल का गेहूं पर बोनस दे रही है। क्या कांग्रेस की कोई सरकार दे रही है? कोई सरकार नहीं दे रही है, न तेलंगाना की दे रही है, न कर्नाटका की, न हिमाचल की। तो थोथा चना बाजे घना, कांग्रेस के पास कहने कुछ नहीं है, बताने कुछ नहीं है, केवल आरोप लगाना, केवल, और वो भी झूठे आरोप, और उन आरोपों को लगाकर भाग जाना, ये कांग्रेस की संस्कृति बन गई। लाडली बहना पर भी अक्सर सवाल उठते हैं कि लाडली बहना का जो पैसा मुख्यमंत्री मोहन यादव की भाजपा सरकार दे रही है, उससे महिलाओं का वोट खरीदने का काम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई आरोप नहीं हो सकता जी। मध्य प्रदेश की माताएं बहनें बिकाऊ नहीं है। माननीय कमलनाथ जी के दौरान ये जीतू पटवारी भी थे और उमंग सिंगार भी थे। कमलनाथ जी ने कहा था कि हम 1500 रुपए प्रतिमाह देंगे, और हमने 1000 रुपए प्रतिमाह दिया था जी। मगर कमलनाथ जी की और कांग्रेस की बातों पर लोग और महिलाओं ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना, जबकि हम कांग्रेस की तुलना में हमने कम का कहा था। मगर इस प्रदेश की बहन बेटियां ये बेहतर जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है, और कांग्रेस केवल सत्ता के लिए, केवल सरकार के लिए प्रलोभन देने का काम करती है। तो प्रलोभन देने में और उनकी आर्थिक मदद करने में जमीन और आसमान का फर्क है, एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने तो यह भी कहा था कि ये चुनाव तक देंगे विधानसभा के, उसके बाद बंद कर देंगे। फिर कहा कि लोकसभा चुनाव तक देंगे, उसके बाद नहीं देंगे। फिर लोकसभा चुनाव के बाद कहा कि इस वर्ष तक देंगे, अगले वर्ष से नहीं देंगे। मगर लगातार अप्रैल 2023 से लेकर आज अप्रैल 2026
3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, हमारे मध्य प्रदेश की महिलाओं के खाते में लाडली बहना की राशि आ रही है। और केवल लाडली बहना की नहीं आ रही है, अब तो मेरा मध्य प्रदेश वो मध्य प्रदेश हो गया है कि जो हमने लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की थी, वो योजना आज वो बेटियां 21 वर्ष की हो रही हैं और वो भी अपने लाभ के लिए उनको लाभ मिलना शुरू हो गया है। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत कुछ किया है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने नया मध्य प्रदेश बनाने का जो संकल्प लिया था, उसे हम पूरा कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने बहुत विकास किया था और जो संकल्प मोहन यादव सरकार ने लिया था उसको पूरा करने का काम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कर रही है। लोगों से बात करी, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और जुड़े रहें खबर इंडिया के साथ।